हाय, भवानी मीना, डेवलपमेंट ऑफिसर इन LIC। दोस्तों, कैसे खुद को पहचानें, कैसे खुद को ये जाने कि आप किस लाइन के लिए बने हैं, आप किस फील्ड के लिए बने हैं, कैसे पहचानें, कैसे ये जाने कि किस लाइन में आप सफल होंगे, किस लाइन में आप सफल नहीं होंगे, कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें, इस पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आज मैं आपसे। उदाहरण के तौर पे आपको खेलना बहुत पसंद है। आपको खेलने के लिए बोला जाए ना तो आप दिन रात खेल सकते हैं और आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगी। इवन आप पूरे दिन में थकोगे भी नहीं। मतलब आपका खेलने में बहुत इंटरेस्ट है। आपको लैपटॉप दे दिया जाए तो आप लैपटॉप पे कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, लगातार काम कर सकते हैं, बेरोक टोक काम कर सकते हैं और आप थकेंगे भी नहीं, भूख भी नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप टेक्नोलॉजी में मास्टर हैं तो आप लगातार टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, बेरोक टोक लगातार बिना खाए पिए आप टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो आप लगातार साइंस में सारे दिन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दुनिया भर के, आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगी। समझो कि आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, लगातार दिन रात एक एक दिन में एक एक बुक कंप्लीट कर देते हैं, मीन्स आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। मान के चलो कि आपको सेल्स में बहुत इंटरेस्ट है, आपको बात करने में बहुत मजा आता है, आपको नए नए लोगों से रिलेशन बनाने में बहुत मजा आता है और आप उसमें आपकी क्रिएटिविटी है, आप किसी को भी कुछ मिनटों में ही अपना बना लेते हैं। मीन्स आपके अंदर बात करने की कला है, आपके अंदर सेल्स की कला है, आप टॉकेटिव बहुत अच्छे हैं और आपको लगातार आप मतलब खो जाते हैं, आपको भूख प्यास भी नहीं लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक कमरे के अंदर बैठ के एक चार दीवारी के अंदर बैठ के उनसे कितना भी काम करवा लो, लेकिन वो मार्केट में नहीं निकल सकते, वो मार्केट के लिए नहीं बने हैं। तो दोस्तों, जिस चीज में आपको काम करते करते, बात करते करते या उस माहौल में बैठे बैठे या जीते जीते ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आए, ना थकान आए, मतलब समझ जाइए कि आप उस ही फील्ड के लिए बने हैं और आप जबरदस्ती अपने आप को दूसरी फील्ड में ना धकेलें। उदाहरण के तौर पे आप ऑफिस वर्क के लिए बने हैं, आपका सिर्फ उसी में मन लगता है, आप पेपर वर्क कर सकते हैं, आपको जो काम दे दिया उसको आप बखूबी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से बात नहीं कर सकते, मार्केट में नहीं जा सकते, तो प्लीज आप मार्केट में अपना करियर मत बनाएं, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। आप सेल्स में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे टॉकेटिव हैं, आप बहुत अच्छी कला है आपके अंदर लोगों से रिलेशन बनाने की, तो प्लीज आप ऑफिस में बैठ के 8 घंटे का काम चूज ना करें, आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। और खुद की हॉबी को चेक करने की कोशिश कीजिए कि आपकी हॉबीज क्या है और उस हॉबीज के हिसाब से आप अपने करियर को डिसाइड कीजिए। दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा, आप कम समय में बहुत सक्सेस पाएंगे और आप अपने काम में 100% डेडिकेशन बिना किसी के मोटिवेशन पे काम कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप अपनी चॉइस का फील्ड चूज करते हैं ना तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कोई नहीं बोलता लेकिन वो दिन भर लगे ही रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि उन्होंने अपनी चॉइस का फील्ड चुना है। अब उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो इसमें पहले से ही माहिर थे, वो इसी के लिए ही बने हैं और जिसके लिए वो बने हैं उसमें वो काम कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, जब इंटरनल फोर्स काम करता है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है। दो बातें हैं, या तो जिससे प्यार करते हो उसी से शादी कर लो, या तो जिससे शादी हुई है उसी से प्यार कर लो। यही सफल जीवन का रहस्य है, दूसरा कुछ नहीं। तो या तो जिस काम को प्यार करते हो उसी काम को अपना करियर बनाओ, या तो जिसको कर रहे हो उससे प्यार करना सीख लो, तो सफल हो पाओगे। क्योंकि जिंदगी में सफल वही होता है जो इंटरनल फोर्स पे, सेल्फ मोटिवेशन पे काम करता है। सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां ही अपने मंजिल पे सही टाइम पे पहुंचती हैं। बाई फोर्स धक्का प्लेट गाड़ियां कभी अपने मंजिल पे नहीं पहुंचती और सही टाइम पे तो कभी नहीं पहुंचती। आप चाहते हैं जिंदगी में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सफलता मिले तो उसको करियर बनाओ जिसके लिए आप बने हो, या तो जिसको कर रहे हो उसको बाई चॉइस अपने अंदर इन्वॉल्व करो कि आप उसको सीखो,
नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब इस करियर में आए थे कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उसमें अपने आप को डिवोट कर दिया, सीख गए। कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी दुनिया में जिसको इंसान नहीं सीख सकता, जिसको इंसान अडॉप्ट नहीं कर सकता, जिसको इंसान अपने अपने लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। कोई ऐसी चीज नहीं बनी दोस्तों, कोई ऐसी चीज नहीं बनी। इंसान ही वो चीज है जो बदलाव के लिए बना है। आपको आज कुछ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके लिए तैयार करो अपने आप को, उस माहौल में डालो, उतनी ट्रेनिंग्स लो, उसने चीजों को जानने की कोशिश करो। मुझे ये नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे नहीं आता, लेकिन मानो मत कि आप इसको नहीं सीख सकते। जिद कर लो कि इसको सीखे बिना मैं चैन नहीं लूंगा, और आप अपनी पूरी ताकत लगा दो उसके लिए, आप सीख जाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में इंसान के लिए। यदि आप कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आप इंसान की श्रेणी में कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि इंसान के पास ही वो अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी नया अडॉप्ट कर सकता है, लाइफ को एक नए रास्ते पर बदल सकता है। जानवरों के पास ये अधिकार नहीं है। जानवरों के पास सोचने का अधिकार नहीं है, कुछ बदलाव का अधिकार नहीं है, कुछ नया करने का अधिकार नहीं है। वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं, बट हमारे पास में ये सब कुछ है, इसलिए हम इंसान है, इसलिए हम पूरे ब्रह्मा की सबसे बड़ी क्रिएटिविटी जो है वो हम हैं, सबसे बड़ा क्रिएशन जो है वो हम हैं। इसको साबित करो दोस्तों कि आप उसकी रियल में सबसे बड़ी जो है क्रिएशन हो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए, आपको कौन से क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। दोस्तों ट्राई करो, सोच के एक बार देखो कि क्या आप जो कर रहे हैं क्या सच में आप उसी के लिए बने हैं। सोचो, और यदि आपको कोई दूसरा करियर नहीं समझ में आ रहा है और तो जो कर रहे हो ना उसको अडॉप्ट कर लो, आप सफल हो जाओगे। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने करियर में बहुत ऊंचाई छो और सक्सेस हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपके एक अच्छे करियर की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और क्या सब्जेक्ट पे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।